हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो भला और अच्छा खुदा है हम लोगों का। उसने हम लोगों को जीवित की पृथ्वी पर हम लोग को जिंदा रखा है कि हम लोग उसकी इबादत करने पाए हैं। आज भाई अल्फ्रेड के घर में इबादत होने पा रही है। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हम लोग को ये जीवन ये मौका दिया है कि हम इस पृथ्वी पर रहकर उसके नाम को भूलने कहने पाए हैं। सचमुच कलाम कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ये बात सत्य है कि हम जब खुदा से अलग होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उसके समीप रहते हैं तभी उसकी योजना के अंतर्गत सारी चीजें पूरी होती हैं। आज की इबादत भी खुदा की मर्जी में, खुदा की योजना के अंतर्गत ये नियुक्त की गई इस घर में इबादत। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग सब इकट्ठा होने पाए हैं उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए। और जब हम लोग आराधना को खुदा के हाथों में इस इबादत को सौंपते हुए आराधना में चलेंगे, उससे पहले कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सुंदर जी सुंदर समय के लिए मेरे खुदा जो फिर से आपने दिया मेरे खुदा जी, फिर से एक बार हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होने पाई मेरे खुदा जी। आज जो कुछ भी भैया बोले मेरे प्रभु जी वचन से उसको हम सुने और अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हैं मेरे खुदा। मैं बहुत दिन से आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा जी कि आपने 1 महीने तक हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा मेरे प्रभु जी। हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी मेरे प्रभु, इसी तरीके से अपना सामर्थ्य भरा हाथ हम पर बनाए रखना है मेरे प्रभु जी। जितने लोग आए हैं मेरे प्रभु जी अपने घर को अच्छे से जाए मेरे प्रभु जी। इस दुआ में जो भी सुने मेरे प्रभु उनके जीवन में ग्रहण करने वाला हो मेरे प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम में मांगती सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। रब की होवे सना, खड़े बजाओ। दूसरे गाने की ओर चलेंगे। गाना गीत है यीशु तेरा लहू बड़ा कीमती है। सचमुच उसका लहू हमारे लिए बहुत कीमती है जो उसने हमारे लिए बहा दिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
हमारे लिए बहाया, हमारे लिए हर एक के लिए कीमती है। हर एक को उसने प्रेम किया, उस प्रेम में उसने अपने आप को दे दिया हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। अब ये समय होगा गवाहियों का कि खुदा ने हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी काम भलाइयाँ उपकार किए हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि गिन गिन के उसकी स्तुति करो, गिन गिन के उसका धन्यवाद करो कि उसने कहा नहीं हम लोगों के लिए हमारी मदद करी, सहायता करी, हमें रोग में चंगा किया, हमारी चीज़ों को जो गड़बड़ हो रही थी ठीक करा। हर चीज़ में खुदा ने हम लोगों की सहायता मदद करी। तो हम लोग को भी चाहिए कि हम अपने खुदा के लिए बड़े गवाह बनकर ठहरने पाएं। ये समय होगा गवाहियों का। शुक्रवार की तारीख में में नहीं आए थे, मीटिंग में तो नहीं आए थे, पर हमको जाना था। हमें सच्ची बहन से मेरी बात हुई थी कि मतलब हमको जाना है निटैरी में, तो हम वहाँ हम जा रहे थे तो पानी गिरने लगा अचानक। मतलब पानी क्या गिरा कि मतलब हम घर में थे तो हमने कहा कुछ सामान लिए तो बेटी बना लेगी सब्जी। तो हमने अपनी बेटी से कहा कि आप चले ले आते चल करके। वो कहने लगा नहीं हम नहीं जाएंगे, आपको जाना है आप जाओ। और उसको हम जबरदस्ती लेके चले गए, लेके तो चले गए। उसकी देर पानी गिरने लगा, वहाँ भीड़ लगी थी और हम सामान लेने लगे। अब वो गुस्सा हो के आ गया, घर आ गया तो दोनों बहन भाई लड़ने लगे। अब लड़ने लगे, जब हम घर आए वापस तो वो उठे, कपड़े पहने और गुस्से में बाहर चले गए और कह रहे हम जा रहे हैं, हम नहीं देंगे। हमने कहा हम क्या करें खुदा बाप, हमको वहाँ भी जाना। ये लड़का चला गया बाहर, तो हम दुआ करते रहे हमने खुदा बाप ये आ जाए घर, तो फिर हमको वहाँ भी जाना है। खैर दुआ करते करते ये मिल गया, हम ढूंढ रहे थे इधर उधर, खैर मिल गया, तो गार्डन के पास आ गया। और करके हमने कहा तुम रुको और जाना है ना जाओ, हम अकेले चले जाएंगे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सच में खुदा कहा कि जब भी हम थोड़ी सी गलती ये हो गई कि खुदा को पहले स्थान देना चाहिए, हमको मीटिंग में आ जाना चाहिए, मीटिंग से हो करके तब हम जाते। और गलती हमारी थी कि पहले हमने खुदा को स्थान नहीं दिया, तो इस वजह से चीज़ें मेरी थोड़ी सी वो हो गई। पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जो भी कुछ था सब ठीक ठाक हो गया। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गवाही ये है कि मेरा बेटा कुछ भी खाता नहीं है, 3 साल का हो गया, बट इसने आज तक ना कभी मिल्क पिया होगा एक गिलास, ना कोई खाना प्रॉपर तरीके से खाया होगा। हम लोग इसको लेके बहुत परेशान थे और प्रेयर भी कराते थे और भैया इसके लिए प्रेयर भी करते थे। फिर भी हम लोग एक दिन डॉक्टर के पास गए, पर भैया सबसे पहले प्रेयर कराया। भैया बोले जाओ ये खाएगा, और उसके बाद से मेरा बेटा मुझसे मांगता है मम्मा मुझे रोटी दो, मुझे खाना दो। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन वो आके मुझसे बोलता है कि मुझे खाना दो, और मुझे इतना अच्छा लगता है। इसके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बच्चा अब खाने लगा। और अभी कुछ दिन पहले मेरी हस्बैंड की भी तबीयत खराब थी, इनको फीवर था, इनको कोई मेडिसिन नहीं खानी है क्योंकि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर ने इनको किसी भी मेडिसिन खाने के लिए मना किया है, और इनको फीवर बहुत ज्यादा था। और मैं रहती हूँ, ये हम लोग तीनों लोग ही रहते हैं, तो मैं वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होती सबसे पहले मैं घबरा जाती हूँ। तो इनको फीवर इतना ज्यादा था कि इनकी पूरी बॉडी एकदम हीट हो रही थी। मैंने कहा क्या करूँ, दवाई भी नहीं ले सकती हूँ। फिर सबसे पहले मैंने प्रेयर कराई भैया से, भैया ने प्रेयर की और भैया ने बोला नहीं तुम ठीक हो। फिर भी इनको फीवर नहीं इनका उतर रहा था, फिर भी मैंने प्रेयर किया। मेरे दिमाग में ये आया कि प्लेन पैरासीटामोल जो होती है, मैं शॉप पे जाके बोलूँ कि कम mg की दीजिए, तो उन्होंने 500 mg की दी। फिर भी मैंने उनको पूरा नहीं दिया, मैंने चौथाई भाग थोड़ा सा दिया, और ये उन्होंने तुरंत खाया। और 1 घंटे के बाद मैं लेट गई, 1 बज रहा था रात में, और 1 घंटे के बाद ये उठे, ऐसा लगा कि ये पूरे किसी ने इनके ऊपर पानी डाल रखा, इतना पसीने से ये भीग गए थे। मैंने कहा ये कहाँ से छींटा आ रहा है, कौन नहा रहा है इतने समय। ये कह रही देखो मैं पूरा पसीना से एकदम भीग गए, और उनका फीवर तुरंत उसी समय उतर गया। दूसरे दिन इनको बोर्ड की ड्यूटी में जाना था, कह रहे मैं जा नहीं पाऊंगा। पर ये सुबह उठे और कह रहे कि मुझे रात में क्या हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मैं पहले था वैसे ही मेरी बॉडी पूरी बिल्कुल फिट लग रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इनको दोबारा मेडिसिन नहीं खानी पड़ी। थोड़ी सी मेडिसिन से खुदा ने अपना सामर्थ्य बड़ा हाथ बढ़ा के इनको छुआ और इनको चंगाई दी, और तब से आज तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ड्यूटीज आते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये तो गवाही दो अपनी जॉब के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन को धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए। अभी वाइफ ने मेरी बोला कि आप गवाही दीजिए, लेकिन मैं ये सोचा था मैं कौन सी गवाही दूँ, क्योंकि हर एक पल की, हर एक समय की गवाही खुदावन हमारे जीवन में देता है। तो इन्होंने कहा जॉब की गवाही, तो मैं जॉब की ही गवाही दूंगा, क्योंकि एक एक मिनट की 10-10 सेकंड की गवाहियाँ हमारे जीवन में है जो खुदावन हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जॉब की गवाही ये है कि एक जब जॉब ज्वाइन होती है स्कूल में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का। तो 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, अब 1 साल बाद अगर प्रिंसिपल को अच्छा लगेगा तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि 1 साल हुआ। 1 साल बाद प्रिंसिपल ने मुझसे खुद कहा, अभी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि एग्ज़ाम चल रहे थे, ये सब हो रहा था, आपका म्यूज़िक सुनने के लिए हम तरस गए। और फिर उन्होंने ये कहा, और अभी टीचर्स का आज असेंबली हुई, फिर प्रिंसिपल ने बोला कि म्यूज़िक हमारे स्कूल का बहुत अच्छा हो गया। मॉन्फोर्ट की हिस्ट्री में जो अभी तक म्यूज़िक नहीं हुआ था वो अब म्यूज़िक हो रहा है। तो खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने उस चीज़ को, उस जॉब को कंटिन्यू करने का बहुत बड़ा ऑफ़र दिया। बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने उस चीज़ के लिए हमें काबिल समझा, और हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। मेरी भी गवाही है और मैं बैठ के यहाँ से सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ और पढ़ाते हुए मुझे 7 इयर्स हो गए वहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हुए। 7 साल हो गए परमानेंट हो चुकी हूँ। लेकिन कभी भी हमारे स्कूल में जो हम लोगों को परमानेंट और प्रोविजन टीचर को 14 CL मिलती थी। तो उस 14 CL में जैसे कोई टीचर जब अगर जैसे ले लेता था, कोई नहीं लेता था, तो उसके कभी भी पैसे नहीं मिलते थे। जैसे जो ले लेते थे और जिनकी रह जाती थी, पैसे नहीं मिलते थे। और मेरा ये रिकॉर्ड था कि 7 सालों में मेरी कभी भी CL जो होती थी वो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं पाती थी। तो मेरी बाकी सारी CL बर्बाद जाती थी, क्योंकि उसका कोई पैसा तो मिलता नहीं था। लेकिन इस बार जब हमारे न्यू प्रिंसिपल आए तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा मुझे अपनी एक बात आपके सामने रखनी है। सब परमानेंट टीचर गई थी और सब लोग अपनी सैलरी के लिए बात कर रहे थे कि फादर देखिए हम लोग परमानेंट हैं और ये वो। तो फादर ने कहा आप कुछ नहीं बोलेंगी? हमने कहा नहीं, मुझे भी बोलना है। मैंने कहा फादर मैं ये चाहती हूँ कि जो CL हमारी होती है, अगर वो टीचर नहीं लेती है तो उसका पेमेंट दिया जाए, ताकि उस टीचर को ये लगे कि हाँ मैं नहीं ले रही हूँ तो उसका पैसा मुझे मिल रहा है। और अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक अवार्ड तो उसको देना चाहिए, ताकि सारे टीचरों के सामने उसका सम्मान हो। तो हमारी सिस्टर जो हमारी हेड मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो कहने लगी कि फादर ये इसलिए बोल रही है क्योंकि ये कभी भी छुट्टी ज़्यादा नहीं लेती है। ये बहुत ज़्यादा होता है तो ये 2 या 2 से 3, बस इससे ज़्यादा इनकी छुट्टी नहीं रहती। तो फादर ने कहा ठीक है, मैं ये बात बिशप के पास रखूंगा और देखते हैं फिर वो क्या डिसीजन लेते हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इस बार हम लोग की पैसे जो सैलरी थी उसमें जो हमारे छुट्टी की जो सैलरी थी वो लग के आई पैसा हमारा, और हमें हमारी CL का 6,138 रुपये मेरे अकाउंट में आया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सिर्फ मेरा ही नहीं, जितनी परमानेंट टीचरें, जितनी प्रोविजन टीचरें थी जिनकी CL बाकी थी, उनको भी वो पैसा मिला। और सभी कहने लगे कि मैम ये हमें आपकी वजह से मिला पैसा, क्योंकि अगर आपने फादर से ना बोला होता तो ये पैसा हमें ना मिलता। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरी वजह से नहीं मिला, ये मेरे पिता की वजह से मिला, क्योंकि उसने मेरे मन को जांचा, देखा और उसने कहा ये इसकी मेहनत की कमाई है और ये इसको मिलनी चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने अपनी आशीष हमें दी। हमें सहयोग तो नहीं है, लेकिन वो हमारी एक छोटी छोटी जरूरतों को जानता और उसे अपने नाम से पूरा करता है। Praise the Lord। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि बीते समय में बहुत सी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र करते हैं कि सब चीज़ें बेहतर है और वो चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है। और मैंने यही खुदा से कहा है कि खुदा संसार की सारी आशीषें मुझे मिल चुकी हैं, अब मुझे आत्मिक आशीषें चाहिए, मुझे आत्मिक बल चाहिए, आत्मिक आशीषें चाहिए जो मेरी आत्मा को बलवंत करे, जो उसके धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करे। क्योंकि ये संसार जो है बहुत सी बातों में अपनी ओर खींचता है, लेकिन अगर हम उसकी ओर खींचेंगे तो खुदा से दूर हो जाएंगे। अगर खुदा में बढ़ेंगे
तो हम संसार की चीज़ों को छोड़ने पाएंगे जो हमारी जीवन को खराब करने की कोशिश करती है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो महान है और अच्छा खुदा है, हम लोग के लिए हर चीज़ बेहतर तरीके से करता है। और ये समय होगा कि वचन में चलें, जबकि कलाम कहता है कि वो हमारे लिए मेज़ लगाता है, उस मेज़ से हम लोग अच्छा भोजन, चिकना भोजन खाने पाते हैं। और आज मेज़ अल्फ्रेड भाई के घर में लगी है और खुदावन चाहता है कि अपने खादिम के द्वारा वो आज की रोटी अपनी मेज़ से हम लोग को खिलाए, जो हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है, जो हमारी आत्मा को भरपूर करती है, हमारी आत्मा को बलवंत करती है। धन्यवाद करते हैं कि उसने आज की शाम में हम लोग के लिए अच्छा भोजन अपनी मेज से रखा है और भाई हम लोग को कलाम में से देने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको एक अवसर दे दिया कि इस पृथ्वी पर हम और आप जीवित रहते हुए प्रभु के वचन के निकट आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम जब प्रभु के वचन के निकट आते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें खुदा के वचन से दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये खुदा का वचन है जो कहता है धन्य है वह जो मेरे निकट और मेरे आनंद और मेरी ड्योढ़ी के निकट बने रहते हैं। आमीन। और हम जब प्रभु के निकट आए हैं तो हम प्रभु के वचन से सुनेंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन से हमें और आपको सिखाने के लिए अपने निकट बुलाया है। अब उसकी क्या योजना है और क्या वो लाया है वचन में हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कुछ वो हमें देगा वो बहुत आयत का फल है। इस पृथ्वी पर हमने बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया कि हम उस फल को, उस चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें, लेकिन ना हम उन चीज़ों को धारण कर पाए और ना ही उन चीज़ों को प्राप्त कर पाए। लेकिन ये वचन है जो हमें हर एक उत्तम वरदानों से भरता है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:24। यूहन्ना 6:24। यूहन्ना 6:24 हम पढ़ेंगे। सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उन्होंने देखा, क्या देखा कि ना यहाँ यीशु है और ना उसके चेले हैं, तब वो छोटी छोटी नावों पर चढ़कर कफरनहूम यीशु को ढूंढते हुए पहुंचे। आमीन। आप देखिए कि ये कफरनहूम तक क्यों पहुंचे और क्यों ढूंढ रहे हैं ये यीशु मसीह को। ना चेले दिखे, ना यीशु मसीह दिखा। अगर नहीं दिखा, अपने घर में जाओ, आराम करो, अपने कामों को करो। लेकिन ये छोटी छोटी नाव पर सवार हुए
और उसे ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ इस दृष्टांत में वे देख रहे हैं यीशु मसीह को और उसके चेलों को। आज कोई भी मनुष्य ना यीशु मसीह को देख रहा है और ना उसके चेलों को देख रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ढूंढ ही नहीं रहा। कहीं आपको कोई ढूंढता हुआ नजर आ रहा? कोई ढूंढता हुआ नजर आ रहा है आपको? ढूंढना किसे कहते हैं? ढूंढने का मतलब हम अपने स्थान से निकलकर बाहर और बहुत सी जगहों पर जाकर खुदा के वचन और उसके नाम और उसके शिष्यों को ढूंढें। आज आपको कोई मनुष्य ढूंढता हुआ नजर आ रहा है? ना खुदा को, ना खुदा के शिष्यों को। वे तो छोटी छोटी नावों पर चढ़कर कफरनहूम पहुंचे भी और ढूंढ भी रहे हैं और देखना भी चाहते हैं, लेकिन आज के समय में ना कोई ढूंढ रहा है, ना कोई देखना चाहता है और ना कोई पहुंच रहा। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? आपको मालूम है? आप मुझे बताइए, जो ढूंढ रहा है वो कैसा होगा? कितने लोग मानते हैं अच्छा होगा? हाथ उठाएं। जो ढूंढ रहा है वो कैसा होगा? अच्छा होगा। जो देख रहा है वो कैसा होगा? अगर अच्छा होगा तो हाथ उठाइए। जो ढूंढते ढूंढते एक नगर से दूसरे नगर पहुंच रहा है वो कैसा होगा? भाई देखिए, ढूंढ रहा है, देख रहा है, एक नगर से दूसरे नगर पहुंच रहा है। ऐसे व्यक्ति को, इन व्यक्तियों को मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत तायत से बढ़ाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी खुदा ने उनसे कुछ वार्तालाप करी, और आज इस वार्तालाप को हमें और आपको देखना है। क्योंकि हमारी दृष्टि में जो देख रहा है, जो ढूंढ रहा है, जो एक नगर से दूसरा नगर पहुंच रहा है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुदा के प्रति ईमानदार है। लेकिन जब खुदा उससे मिला तो खुदा ने उससे क्या वार्ता करी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला उससे? पहली बात तो सब याजक की तरफ देखें। ना कोई ढूंढ रहा, ना कोई देख रहा, ना कोई खोज रहा, ना कोई एक नगर से दूसरे नगर पहुंच रहा, लेकिन ये तो कर रहे। तो कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उनके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ करके यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। पहुंच गए कफरनहूम ढूंढते हुए। और 25वीं आयत में क्या कह रहा? झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, यहाँ कब आया? अरे जब मिले तो तुरंत कहा, यहाँ कब आ गए आप? हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? हम तो तुझे ढूंढ रहे थे, हम तो तुझे देख रहे थे, हम तो तुझे खोज रहे थे, हम तो तुझे ढूंढते ढूंढते कफरनहूम पहुंच गए। हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो
कि तुमने अचंभित काम देखे। देखिए, उन्होंने पूछा तू यहां कब आया? खुदा को बताना चाहिए था कब आया, किस घड़ी आया, किस समय आया। खुदा ने उनको ये नहीं बताया कि वो कब आया, बल्कि उन्हें ये बताया कि जब तुम ढूंढ रहे थे, जब तुम खोज रहे थे। पढ़े जरा 25वें। उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। अरे मैं तुमको सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि आश्चर्यचकित काम तुमने देखे। फिर किस लिए ढूंढते हो? इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। आप समझे? उसने आत्मा को पहचाना। कह रहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने मेरे अंदर से आश्चर्यचकित काम देखे, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटियां खा के तृप्त हुए। आज भी बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आज भी बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आज भी बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के लिए ढूंढने के लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रहे हैं। कुछ तो इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वे आश्चर्यचकित कार्य देखना चाहते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि आश्चर्यचकित कार्य होते हुए तुमने जो देखे। क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो इसलिए ढूंढ रहे हैं, जो आश्चर्यचकित कार्य अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जो इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी ढूंढ रहे हैं। आप महासभा में प्रतिदिन परिश्रम कर रहे हैं निकल के घर से, और हम लोग सब परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन परिश्रम कर रहे हैं हमारे और आपकी ही तरह, और यीशु मसीह को ही ढूंढ रहे हैं और उसे खोज भी रहे हैं और उसे देखना भी चाहते हैं, लेकिन वे संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें क्या करना है? मीटिंग किस लिए रखा है आपने? महासभा प्रतिदिन क्यों चल रही है? इसलिए कि हम संसार और संसार की चीजों में अपने जीवन में उत्तम स्थान प्राप्त करें, या इसलिए कि जो संसार की अंधकार की शक्तियां हमें सताती हैं वह हमसे दूर हो जाएं? नहीं, क्यों दूर हो जाएं? आप किस लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? किस लिए खोज रहे हैं? कि संसार की वस्तुएं, उत्तम वस्तुएं हमें मिले, कि संसार की अंधकार की शक्तियां जो हमें सताती हैं वो हमसे दूर हो जाए। आप यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं? कोई ढूंढ रहा है आश्चर्यचकित काम होने के लिए, कोई ढूंढ रहा है रोटियों के लिए, तो ठीक इसी तरीके से कोई ढूंढ रहा है संसार की वस्तुओं के लिए, और कोई ढूंढ रहा है कि हमारे जीवन से अंधकार की सारी चीजें चली जाएं। ये दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन खुदा इन दोनों कामों से घृणा करता है। तुम क्यों आए मेरे पास? प्रभु, हमने आपके वचन में आश्चर्यचकित कार्य होते हुए देखा है, इसलिए हम आके बैठे हैं कि जैसा आश्चर्यचकित कार्य आपके वचन में बहुत तेरे लोगों के अंदर से हुआ और बहुत तेरों के ऊपर हुआ, वैसे हमारे जीवन में भी हो। तुम क्यों आए मेरे वचन के निकट?
प्रभु, हम आपके वचन के निकट इसलिए आए हैं कि हमारे जीवन से हर अंधकार और हर दुष्ट की युक्तियां दूर हो। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपके लिए इसलिए नहीं आया। अगर यीशु मसीह आपके लिए इस पृथ्वी पर आता तो कब का इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य बीमार ना पड़ता। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह आया और जब वो था तब भी लोग बीमार थे, और जब वो इस पृथ्वी से गया तब भी वो बीमार, और जब आया तब भी वो बीमार, और जब जाएगा तब भी वो बीमार। तो यीशु मसीह इन बीमारियों को या इन अंधकारों को दूर करने के लिए नहीं आया, क्योंकि खुदा ने कहा तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो। 25वीं आयत पढ़ें। और झील के पास उससे मिलकर कहा, और झील के पास उससे मिलकर कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया? हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हम तो तुझे बहुत ढूंढ रहे थे, हम तो तुझे देखना चाहते थे, तेरे शिष्य भी हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। हे रब्बी तू यहाँ कब आया? उत्तर में खुदा ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। किस लिए किस लिए किस लिए किस लिए तुम ढूंढते हो? किस लिए तुम नगर नगर जाके मीटिंग कर रहे हो? किस लिए तुम प्रार्थना सभाओं में चल रहे हो? और किस लिए तुम महासभाओं में प्रतिदिन 365 दिन चल रहे हो? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि तुम रोटियां खाकर पृथ्वी हो। पूरा पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचानक काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम रोटियां खाकर तृप्त। अभी पाम संडे बनाया गया है। हेलो, अभी कौन सा संडे मनाया गया है? पाम संडे में क्या होता है? पाम संडे में क्या होता है? वो यीशु मसीह को क्या करने लगे? यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए उन्होंने पूरा ठान लिया। तालियां लिए बजेगी कि नहीं? राजा यीशु मसीह को राजा बनाने के ठाने। कह रहा तुम मुझे इसलिए नहीं, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, तुम मुझसे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्यचकित काम देखे, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि रोटियां खाकर। उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा और गधे पे बैठाया और उसे राजा बनाने के लिए यरूशलेम में अपने सारे कपड़े बिछाए और खजूर की डालियां। आप पाम संडे मनाया गया बहुत जोरों शोरों से। क्या है इसका मतलब क्या है? उन्होंने राजा पाया। कैसा राजा पाया? बीमारी से चंगा करने वाला, बिना काम करे रोटी और मछली खिलाने वाला। कुछ करना नहीं पड़ेगा, चुपचाप घर में रहो, बीमारी हाली आएगी नहीं, कर देना नहीं पड़ेगा, कोई हम पर हुकूमत करेगा नहीं, आश्चर्यचकित काम होंगे और रोटियां मुफ्त की अलग तोड़ो और उसके साथ साथ मछली अलग खाओ। ऐसा राजा सबको भाता। उन्होंने यीशु मसीह को इसलिए राजा नहीं बनाया कि वो स्वर्ग में पिता का पुत्र है। उन्होंने कभी अपने जीवन में प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा यीशु मसीह को नहीं माना। उन्होंने संसार का राजा मानकर कि ये राजा हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है, हम इन राजाओं को तो कर देते हैं और ये राजा समय समय पे हमें मारते हैं और पीटते हैं और हम इतनी मेहनत करके रोटी कमाते हैं और उसमें से भी उनको कर देना पड़ता है।
और बीमारी हारी अलग पड़ी रहती है। भैया ऐसा राजा तो सबसे अच्छा, जो ना कर देना पड़े हैं और ना उसाते हैं बीमारी हारी का पैसा देना पड़े, ऊपर से शाम को और सुबह और रात में रोटी अलग खिलाए और मछली अलग खिलाए। बनाओ राजा, इसी को राजा बनाओ। वो राजा यीशु मसीह को क्यों बनाने लगे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वह काम होते हुए देखे जिन कामों को उनका राजा जो उस समय था नहीं करता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो मेरे आश्चर्यचकित कामों के कारण नहीं, बल्कि जो तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। ये अब आप समझे? ठीक यही आत्मा जिसे कहते पाम संडे, खजूर इतवार वाली आत्मा सबके अंदर बैठी है कि हम यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार करेंगे। क्यों करोगे? हमारे घर में यीशु मसीह राजा बन के आएगा और हमारे हर अंधकार को दूर करेगा और संसार के कलेश और महामारी से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करे। किस लिए मनाया तुमने पाम संडे? जब पाम संडे मना रहे थे, जब खजूर इतवार मना रहे थे, तो क्या तुमने उसको सच में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करा? क्या सच में तुमने उस मुक्तिदाता को जो इस पृथ्वी पर आया हमारे उद्धार के लिए, उसको उद्धारकर्ता समझकर ग्रहण किया कि राजा समझ के ग्रहण किया? अगर उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करते तो तुम क्या करते? क्या करते तुम? अगर तुम उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करते तो तुम्हें क्या करना पड़ता? पढ़ें, आइए पढ़ें। 29वीं आयत। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, खुदा का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिसने उसे भेजा उस पर विश्वास करो। खुदा का कार्य ये है, यानी जिसे तुम राजा करके ग्रहण कर रहे हो, राजा का ये काम है कि तुम उसे, जिसे तुम राजा बना रहे हो, उसके पिता को ग्रहण करो, विश्वास करो। क्या तुमने उस यीशु मसीह को अपने जीवन में राजा बनाने से पहले विश्वास किया? नहीं, विश्वास किया तुमने उस यीशु मसीह को अपने जीवन में राजा बनाने से पहले? अगर विश्वास करते, अगर वे उसके पिता को ग्रहण करते, अगर वो उसके भेजने वाले को पर विश्वास करते, वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूसित ना करते। यीशु मसीह को क्रूसित क्यों करा गया? उसी भीड़ ने, जो भीड़ यीशु मसीह को राजा बना रही थी, वही भीड़ जो यीशु मसीह के की रोटी और मछली को खाकर तृप्त हुई थी, वही भीड़ कह रही थी इसे क्रूस दो। क्यों कह रही थी क्रूस दो? क्यों? आज जो ढूंढ रहे हैं, आज जो खोज रहे हैं, आज जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो प्रभु प्रभु हे प्रभु प्रभु करके प्रार्थना कर रहे हैं, वह ही सबसे ज्यादा
वचन का इनकार कर रहे हैं। यस आज वचन का प्रचार इस पृथ्वी पर क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करा है, जो उसे राजा बनाना चाहते थे, जो उसके आश्चर्यचकित कामों को देख रहे थे, जो उसके द्वारा दी गई रोटी और मछली को खा के तृप्त हुए थे, जो उसके द्वारा चंगाई को प्राप्त करके चंगे हुए थे, वही यीशु मसीह के वचन को सबसे अधिक रोक रहे थे। कोई और नहीं, यस वही। आज यीशु मसीह का वचन इस पृथ्वी के कोने कोने में फैलता, लेकिन क्यों नहीं फैल रहा मालूम? क्योंकि जब वचन आया तो उन्हें कड़वा लगा। जब वचन आया तो उन्होंने कहा कि ये वचन जो हमें ये सुनाता है, इसमें खोट है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके पाप और उनके अंधकार के कामों को उन पर प्रकट कर रहा था। विश्वास अर्थात ज्योति की आत्मा। और जब ज्योति की आत्मा आती है तो तुम्हारे अंधकार के काम पूरे उजाले में आ जाते हैं। और जब तुम्हारे अंधकार के काम उजाले में आते हैं तो तुम अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जानते हो। और फिर वही जो चंगे हुए, वही जो रोटी खा के तृप्त हुए, वही जो ढूंढ रहे थे, वही जो कफरनहूम पहुंचे, वही जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे, उन्हीं ने कहा इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। क्यों? इसने हमारे अंधकार के कामों को उजाले में प्रकट कर दिया। बढ़िया अच्छा खासा हम काम कर रहे थे यार, सब बढ़िया चल रहा था। देखो इसने सारी बातें खोल के रख दी। आपको मालूम है ये लोग क्या कह रहे थे? पतरस और यूहन्ना से, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सुनो, जिस यीशु मसीह के नाम से तुम प्रचार करते हो ना, इस यीशु मसीह के नाम से अब कभी प्रचार ना करना। बाकी सब करो तुम्हें सब कुछ करने की छूट, लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करना। कौन कह रहे थे मालूम? फरीसी, यहूदी और शास्त्री। ढूंढते भी यही हैं, ढूंढते भी यही, खोजते भी यही, एक नगर से दूसरे नगर भी जाते हैं। किसका नाम लेके मालूम? पड़ोसिन का नहीं, यीशु मसीह का नाम लेके। यीशु मसीह के वचन से आप क्या पाना चाहते हैं? हमारे जीवन से कलेश दूर हो जाए भैया, हमारे बच्चों को और हमको चंगाई मिल जाए भैया। मैं कहता हूँ न चंगाई मिलेगी और न कलेश दूर होगा, क्योंकि यीशु मसीह कोई बिजनेसमैन नहीं है। यीशु मसीह कोई एक ऐसा व्यापारी नहीं है जो तुमसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें चंगा ही करूंगा। नहीं, यीशु मसीह बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, लेकिन वो बिजनेसमैन और व्यापारी आत्मा का है। वो आत्मा में बिजनेस करता है और तुम शरीर में बिजनेस कर रहे हो। वो शरीर की बातों को लेकर यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, और यीशु मसीह कह रहा तुमने जो आश्चर्यचकित काम होते हुए देखे और तुमने जो रोटी खाई और जो उस आयत में मछली खाई, उसके लिए तुम मेरे पास आए हो। पढ़ा जाए 25वीं आयत। और झील के उस पार से मैं डरकर कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते
ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो तुमने काम देखे, कि तुमने आशय कर काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। आगे पढ़े। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। क्या मना कर दिया उसने? नाशवान भोजन। परिश्रम न करो। वे ढूंढ रहे थे, वे खोज रहे थे, वो एक नगर से दूसरे नगर पहुंच रहे थे, लेकिन परिश्रम किस लिए कर रहे थे? नाशवान भोजन के लिए वाह भैया वाह, चंगाई मिल गई, वाह भैया वाह, रोटी मिल गई, वाह भैया वाह, मछली मिल गई, वाह भैया वाह, आशीष मिल गई, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। और जिस दिन आशीष ना मिले, जिस दिन रोटी ना मिले, उस दिन हम इस निकम्मी रोटी से परेशान हैं। ये भी तो लोग कह रहे थे, ये भी तो बाइबल में लिखा है? जिस दिन रोटी मिल गई, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। जिस दिन चंगाई मिल गई, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। जिस दिन सब कुछ हो गया, वाह भैया। और जिस दिन कुछ नहीं है, हाय भैया, हाय भैया। क्या हाय भैया, हाय भैया, हाय भैया। कह रहा? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम। परिश्रम ना करो। तो क्या नाशवान भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं क्या लोग? यस, जाइए, जाके देखिए आज चंगाई के लिए कितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यस, चंगाई सभा हो रही है। आज चंगाई मिनिस्ट्री का नाम लग दिया। वो चंगाई करता यीशु मसीह। चंगाई प्रार्थना, प्रार्थना को देखिए क्या नाम दे दिया, चंगाई प्रार्थना। ओहो, तो एक तरफ नंगाई प्रार्थना भी होती है। ये चंगाई प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो प्रार्थना होती है। ये चंगाई प्रार्थना क्या है? उसे कहा जिस पर मैं चाहूं दया करूं, मैं जिस पर चाहूं मैं उसको पर दया ना करूं। ये मेरी मर्जी। कह रहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक का रहता है। क्या रहता है अनंत जीवन तक का? बताइए। चंगाई रहती है अनंत जीवन तक की? नहीं, कोई मुझे बताए। बरतुलमै को उसने चंगा किया, आमीन। उसने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित किया, आमीन। उसने बहुत तेरे कोड़ियों को चंगा किया, आमीन। उसने बहुत तेरे लकवे के रोगियों को चंगी किया, आमीन। उसने बहुत तेरे लंगड़ों को चंगा किया, आमीन। उसने बहुत तेरे कुबड़ों को चंगा किया, आमीन। उसने बहुत तेरे लोगों को बहुत तायत से शिफा प्रदान किया। लेकिन क्या उनकी चंगाई अनंत जीवन तक रही? नहीं, अनंत जीवन तक किसी की चंगाई रही? नहीं। अनंत जीवन तक किसी की आंखें रही? वह आंखें जिनको प्रभु ने चंगा किया, क्या वह आंखें अनंत जीवन तक रही? वह लाजर जिसको प्रभु ने मुर्दों में से जिलाया, क्या वो अनंत जीवन तक चंगा रहा? नहीं। अनंत जीवन का एक अलग, एकदम अलग मकसद है। कह रहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। पढ़े जरा। उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। क्या? अनंत जीवन तक ठहरता है। तो अनंत जीवन तक क्या ठहरता है, आप मुझे बताइए। अच्छा ये बताइए, अनंत जीवन तक ऐसी कोई चीज है आपके पास जो ठहरेगी? अनंत जीवन तक ऐसी कोई वस्तु है आपके पास जो ठहरेगी? अनंत जीवन तक केवल प्रभु का वचन, जो कि उद्धार, जो कि अनंत जीवन देता है, एक विश्वास करने के कारण तुम्हारे साथ बना रहेगा। आमीन, आमीन। सब कुछ इस संसार का मिटेगा, यस। लेकिन जो वचन तुमने यीशु मसीह का नाम से ग्रहण किया, वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। आमीन। इसी के विषय में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा।
परिश्रम किसके लिए करना है? जो अनंत जीवन तक ठहरा रहे। अब बताइए, अनंत जीवन तक चंगाई ठहरेगी? अनंत जीवन तक आप मुझे बताइए, कोई उसाते हैं रोटी और मछली ठहरेगी? अनंत जीवन तक क्या ठहरेगा? वचन। तो इस वचन के लिए कोई परिश्रम कर रहा? क्या वह अनंत जीवन तक ठहरा रहने वाले वचन के लिए प्रभु को ढूंढ रहे थे? नहीं। क्या वो अनंत जीवन जो बन ठहरा रहे उसके लिए कफरनू आए थे? नहीं। फिर वो कफरनू किसके लिए आए थे? नाशवान भोजन के लिए। यस। अब मैं आपसे पूछूं, आप लोग जो महासभा कर रहे हैं 365 दिन, आप लोग जो 5 बजे मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुदा के। अनंत जीवन तक जो ठहरा रहे उसके लिए कि नाशवान भोजन के लिए? देखिए, अपने आप ही आपके सामने खुली किताब आ गई। यस। अगर आप नाशवान भोजन के लिए ये 365 दिन की मीटिंग कर रहे हैं और महासभा अगर आप 365 दिन अटेंड कर रहे हैं नाशवान भोजन के लिए, तो प्रभु ने कहा ना कर। यस। मैं नहीं कह रहा, खुदा का। मैं नहीं कह रहा। क्या है? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं कुछ नहीं कह सकता। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कह रहा ना कर। क्या कह रहा? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम। अब आप मुझे बताइए, भैया, हाँ हम तो भैया हो जाते हैं मीटिंग रखना चाहते हैं। भैया, हाँ हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी हर प्रति माह प्रभु की महासभा हो। चेहरा देखा करिए आज, इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। भैया, हाँ हम भी ये चाहते हैं कि भैया, हाँ उस आते हैं महासभा में चलें। भैया, हाँ हम भी ये चाहते हैं कि प्रतिदिन महासभा को सुने। भैया, हम भी ये चाहते हैं कि जब मीटिंग हो तो हम महासभा को जब सुन रहे हो तो प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया लिखें। लेकिन ऐसा ये बोल देते हैं कि मन नहीं करता, मीटिंग सुनने के बाद मन नहीं करता, जी नहीं करता। जी में ऐसा आता है कि प्रेज द लॉर्ड तो लानी, कुछ लिखो ना, बस सुन लो। लिखने का एकदम मन नहीं करता, क्योंकि इतना सच, इतना ज्यादा सच थोड़ी ना बोलना चाहिए, हजम ही नहीं होता। कौन सा च्यवनप्राश खा ले ऐसा? इतना सच बोल रहे हैं। देखो, ऐसी बातें बोले, ऐसी बातें मीटिंग में बोली जाती नहीं, फिर कहाँ बोली जाती? कब्र के अंदर बोलना आके, जब कब्र के अंदर सब हमें दफना के चले जाएं तब ऐसी बातें बोलना, अभी ऐसी बातें ना बोलना। ओ, उसने कहा जीते जी उसको जाके समझा दे। हो सकता है वो इन बातों को सुनकर अपने कुमार्ग से फिरकर सही मार्ग पर आ जाए। यही समय है समझाने का। और वचन जैसे ही खत्म होगा, मैं आपसे फिर कोई बात नहीं बोलूंगा, आपसे एक बात भी नहीं बोलूंगा किसी भी विषय में। जब तक वचन बोल चल रहा है तब तक सुन लो। आप सोचो वचन खत्म होने के बाद भाई बोलेंगे, भाई कुछ नहीं बोलेंगे। आप एकदम बहुत बढ़िया क्रीम फ्रॉस्टिक, अमूल की फ्रॉस्टिक उसाते हैं आइसक्रीम, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। आप मेरे पास आएंगे, मैं खुद कहूंगा आपसे अच्छा कोई है नहीं। जो वचन में था वो सच्चा था, वो सुन लो। मैं आपको बता तो रहा हूं। कह रहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम, कह रहा ना करा मीटिंग, साफ मना कर दिया, ना करा, ना करा मीटिंग नहीं कराओ तुम। क्यों? नाशवान भोजन के लिए काय प्रार्थना करा रहे हो? जो अनंत जीवन तक ठहरा रहे, और जो अनंत जीवन तक ठहरा रहेगा वो घास फूस तो होगा नहीं, ना ही लकड़ी का लट्ठा होगा, वो सोना होगा। इतनी कीमती चीज भी चाहते हो और हजम भी नहीं करते, क्या करें बताओ? चाहते हो कि हम सोना पहने,
है? सोना पहनना भी चाहते हो, उसके लिए खर्च भी नहीं करते। अगर सोना पहनना है तो उसके लिए खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर उद्धार जो अनंत जीवन तक ठहरा रहे उसको प्राप्त करना है तो ये महासभा नाशवान भोजन के लिए नहीं है। ये महासभा अनंत जीवन के लिए है। इसलिए मन तो करता है पूरी मीटिंग सुनने का, और पूरी मीटिंग सुनते भी हैं, लेकिन मन नहीं करता कि प्रेज द लॉर्ड लिखें। कैसे लिखें, कैसे लिखें आमीन, कैसे इसको शेयर कर दें बताओ? इसको तो नहीं शेयर करेंगे। बाकी सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। क्या क्या शेयर करेंगे? सब चीज। इसकी फोटो खींची शेयर, उसकी फोटो खींची शेयर, उसका खींचा वो शेयर, ये खींचा वो शेयर, लेकिन ये वचन नहीं शेयर करेंगे। अरे किसी को शेयर कर भी देंगे तो वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा। एक दिन की बात, आज से कम 2 साल पहले सैमुअल ने मुझसे कहा, अरे भैया आपने तो एकदम हंगामा मचा दिया। मैंने कहा मैंने क्या किया यार? अरे वो जो आपने वचन भेजा था। मैंने कहा हाँ, वो वचन जो सुबह वाला, वो मैंने उस आते हैं अपने कॉलोनी के ग्रुप में डाल दिया। सुबह से मेरे पास फोन आने लगे, ये क्या लिख के भेज दिया, ये क्या लिख के भेज दिया। भैया सच में आप जो वचन भेज देते हैं वो हर आदमी नहीं हजम कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत कर्रा वचन लिख के भेजता हूँ। लेकिन मेरे पास मोबाइल में एक भी फोन नहीं आता और ना ही कोई भी कुछ कहता है, क्योंकि सब सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, और जो लिखा है उसको तुम गलत कह ही नहीं सकते। अगर गलत है तो मुझे दिखाओ कहां से। इसलिए आप अगर इसी रीति से चलते रहेंगे, यीशु मसीह अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। लोगों ने तेरों ने कोशिश करी अपने स्वभाव को बदल ले, थोड़ा नर्म बन जा, अरे थोड़ा प्यार से बोला कर, देख किस अधिकारी के सामने बोल रहा है तू, हैं देखो तो जा कितने बड़े घर में तुमको मीटिंग करने का मौका मिला है। आराम से प्यार से बात नहीं कर सकते थे? यही बात और प्यार से नहीं समझा सकते थे? कह रहे हो चूसाते हैं हे फरीसी यहूदी शास्त्री तुम पर हाय, हैं ये सब तुम बोल रहे हो, ये सब ना बोलो, प्यार से बोलो। नहीं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। बल्कि जो अनंत जीवन तक ठहरा है। एक मीटिंग को 10 बार सुनो, और सुनने के बाद अगर एक भी चीज तुम्हें ऐसा लगे कि ये गलत है, तुरंत फोन करके मुझसे बात करो कि भाई ये गलत है, ये कैसे गलत है, ये गलत बोला आपने। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि पूरी मीटिंग में 10 बार मैंने सुना यार कड़वा तो है बहुत ज्यादा, लेकिन सच यही है, तो फिर अनंत जीवन तक ठहरे रहने के लिए प्रेज द लॉर्ड आमीन तो लिखो। और अगर नहीं लिख रहे हो तो गलत है। इसका मतलब तुमने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि जो अनंत जीवन तक ठहरा रहे। क्यों मेरे पास खोजते हो आए हो? क्यों कफन्नू आ गए? क्यों मुझे देखना चाहते हो? क्यों मुझसे मिलना चाहते हो? कह रहे हो ना मिलो मुझसे, ना आओ कफन्नू, ना मुझे खोजो। तुम क्यों परिश्रम इतना उठा के मेरे पास आए हो? क्योंकि जब तुम आए हो तो तुम्हारे मन में नाशवान चीजें भरी हुई हैं। मेरे जीवन से अंधकार दूर हो जाए भैया।
भैया मेरे जीवन से भैया हो जाते हैं ये रोग चला जाए। अंधकार भी, कलेश भी, प्रभु कहता भोर तक नहीं बना रहता। सच है। रोग भी तेरे शरीर में सदा बनाना रहेगा। नहीं रहेगा, सच है। यही तो नाशवान चीजें हैं। तो हम अपने जीवन के अंधकार को या अपने जीवन के मैल को या अपने जीवन के पापों को या अपने जीवन की घटी को लेके खुदावन यीशु मसीह के पास नहीं आते। हम अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर इसलिए आते हैं कि यीशु मसीह को हम ग्रहण करें। आमीन। अब यीशु मसीह की योजना ये है कि तू मुझे ग्रहण करेगा और मेरे को ग्रहण करने के बाद भी तेरे ऊपर कलेश हावी रहेगा। अब यीशु मसीह की योजना ये है कि तू मुझे वचन को बहुत मानेगा और तेरे कारण इस पृथ्वी पर बहुत तेरे लोग मेरे वचन को जानेंगे, लेकिन तू जीवन भर बंधन और कलेश में पड़ा रहेगा। अब बताओ, अब बताओ, दाऊद ने चाहा मैं उसका भवन बनाऊं, खुदा ने कहा तू मेरा भवन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने तलवार से लहू बहुत बहाया है। यीशु मसीह के अनंत जीवन तक वो ठहरा रहा, लेकिन उसका ठहराव क्या था? विपत्ति, कलेश और अंधकार में। उस अंधकार, उस विपत्ति, उस कलेश में ही यीशु मसीह ने उसके लिए अनंत जीवन ठहराया था। अब मैं कहूँ आपके लिए कि उस लाजर के लिए जो धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, उसके लिए प्रभु ने अनंत जीवन, उसके कुत्ते लहू और उसके घाव को चाटते थे, उसके इसी विपत्ति को, उसके इसी दशा को उसने अनंत जीवन ठहराया था। अब आप मुझे बताइए, अगर लाजर के पास से वो घाव चला जाता, अगर धनी व्यक्ति उस पर दया कर देता, तो शायद हो सकता था कि धनी व्यक्ति अब्राहम की गोद में होता और लाजर जो अब्राहम की गोद में था वो आग की भट्टी में होता। तो उसका छुटकारा किसके अंदर था? उसके घाव और उसकी डेवड़ी पर पड़े रहने के कारण। तो दाऊद का छुटकारा किसके था? जंगल में अपनी जवानी के दिनों को बिताना और युद्ध और कलेशों में पड़े रहना। फिर क्यों कहते हो भैया हमारे जीवन से कलेश दूर हो? एक के बाद एक कलेश दूंगा। एक कलेश जाएगा, 100 तेरे सामने खड़े होंगे। थक जाएगा तू और कहेगा प्रभु ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि वचन में एकदम सत्यता से चलने के बाद भी ये कलेश, क्योंकि इस कलेश से तेरा छुटकारा है। तो मैं इसलिए कलेश और अंधकार और संसार की वस्तुओं के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आता। आप समझें, क्योंकि मैं नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करता। आप प्रतिदिन की महासभा आप सुने तो आप उसमें एक युद्ध होते हुए देखेंगे, और हर एक महासभा में एक युद्ध हो रहा है। इसलिए ये महासभा दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बहुत कट्टर होती जा रही है। हर एक मनुष्य नहीं सुन पाएगा, हो सकता है चुने गए लोग भी बैठ जाएं, लेकिन मैं कभी भी लोगों को नहीं देखता। इसलिए मैं लोगों को नहीं देखता क्योंकि मेरे सामने जो कलेश खड़ा होता है, जो विपत्ति खड़ी होती है, वो बहुत ही बड़ी खड़ी होती है। और उस विपत्ति, उस कलेश को जब मैं नहीं देखता जब उस विपत्ति, उस कलेश को मैं नहीं देखता तो मैं लोगों को कैसे देखूं? जब दाऊद को गोलियत ही नहीं दिखाई दे रहा, तो साउल और इजराइल और फलिस्ती और उसके भाई कहाँ रहे? साउल, फलिस्ती और उस फलिस्तियों की सेना और उसके भाई भी सब कह रहे अरे भाग यहाँ से, पता नहीं क्या करेगा। उनकी किसी की बात दाऊद को नहीं समझ में आ रही। ताली वाली बजाएंगे?
भाई देखो इजराइल की सेना खड़ी थी, पागलपना हमेशा सवार रहता है। हाँ, इजराइल की सेना खड़ी थी, साउल भी खड़ा था, दाऊद के भाई थे, फलिस्तियों की सेना थी, सारी चीजें, ये सारी चीजें दाऊद को दबा रही थी। और इसके बाद खड़ा था गोलियत। तो जब दाऊद को गोलियत ही नहीं दिखाई दे रहा, देखा वचन कैसे घुमाता है। जब दाऊद को गोलियत ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मनुष्य की बातें कहां दिखाई देंगी। इसलिए अब मनुष्य कहते हैं भैया इससे कहीं ना बेकार है, सुनेगा है नहीं। किसको बता रहे तुम, किसको समझा रहे हो? अरे उसको, अरे यार छोड़ दो उसको, उसके अपने खाल में, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो चलने दो। उसकी महासभा में कहा जाके बैठ गए यार तुम, कहाँ वहां वो कैसे तुमने वो महासभा, वो प्रार्थना उनसे प्रार्थना करवा ली, तुम्हारी दाग देनी पड़ेगी। उनसे तो प्रार्थना कोई नहीं कराए। अपने घर के मेहमानों को भगाना हो और लोगों को अपना बैरी बनाना हो, बुला लो। पता नहीं क्यों भैया पहले तो सही बात करते थे क्या? पहले तो भैया सही बात करते थे, जब से वो मीटिंग में आए तब से हमसे फोन ही करना बंद कर दिया। कह रहा क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों खोज रहे हो, क्यों ढूंढते हुए आए? नाशवान भोजन के लिए हम चंगे हो गए भैया, हमारे जीवन से अंधकार चले जाए भैया। कलेश बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों इतने कलेश आ रहे हैं भैया। आप जब सत्य के निकट आएंगे तब एक बहुत बड़ी भीड़ से खुदा तुम्हें अलग करेगा। और उस भीड़ से आप अलग कैसे होंगे मालूम? इस वचन में बने रहने के कारण आप ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहू, ए बहू, आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, लोग आपको छोड़ने लगेंगे। जहां आपको देखेंगे वो रास्ता बदल देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आप सब कुछ सही कर रहे हैं। आप कहें मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही पता नहीं क्यों भैया वो बात नहीं सही से कर रहे। और जैसे ही आपको देखेंगे, अगर आमने सामने पड़ गया, उनकी आंखें बड़ी होने लगेंगी, धीरे धीरे उनके अंदर एक हवा भरने लगेगी। और वो आराम से अभी तक बैठे थे, लेकिन जैसे ही आप आ गए वो वहां आराम से बैठ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक यहूदा इस्करियोती की आत्मा, जहां पर अभी तक सब बैठे थे आराम से, वहां जैसे ही आप एंट्री करेंगे, वहीं पर जहां अभी तक सब आनंद से बैठे थे, कोई किसी की चुगली कर रहा, कोई किसी की बुराई कर रहा, कोई किसी के बारे में कह रहा, कोई किसी के बारे में, कोई किसी पे दोष लगा रहा, लेकिन जैसे ही आप एंट्री करेंगे अब ना वो बुराई कर पाएंगे, पकड़ो वचन, और ना अब वो दोष लगा पाएंगे,
और ना वो चुगली कर पाएंगे। और आप बैठे हैं, क्योंकि अब वे ये बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जो बैठा है अगर एक भी गलत बात कह दी, अभी वो चाहते हैं गरजने लगेगा, ना बुराई करेंगे ना कुछ। अब वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा, करे तो करे क्या, कौन सी बात, एकदम सन्नाटा छा जाएगा। अभी तक जहां एकदम चिच्ची चिच्ची आवाजें आ रही थी, और आप जैसे पहुंचे वहां एकदम सन्नाटा, और वेट करेंगे आपके बोलने का कि आप कुछ बोले तो उससे हाँ 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 बहुत बढ़िया, प्रभु प्रभु, सच में प्रभु सब कुछ करता है, प्रभु ही सब कुछ है। अब वो एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। इसलिए वो जो ढूंढते हुए पहुंचे, वो यीशु मसीह से बातें करना चाहते थे। मालूम, यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। उसको ये नहीं बोल रहे कि हमें रोटी और मछली कब मिलेगी, वो ये भी नहीं बोल रहे आश्चर्यचकित काम कब दिखेगा। पूजा, अरे आप यहाँ कब आए आप यहाँ? अभी हम 4 बजे आए थे, आप कब आए? आप 4:15 पे। अच्छा, हम यही सोच रहे थे कि आप आने वाले हैं। ना मछली की बात, इसलिए हम कहते हैं हमें ना बुलाओ, ना मछली की बात करेंगे, ना रोटी की बात करेंगे, ना आश्चर्य बात क्या कर रहे। गुरुवार को जैसे ही देखा, आप यहाँ कब पहुंचे? कहीं आपने पीछे से हमारी बातें तो नहीं सुन ली? प्रभु कह रहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं। एक बात समझ लो, मैं आनंदित क्यों रहता हूं? आप शायद ये बात नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हर एक स्टेप जब मैं रखता हूं तो हर एक स्टेप में एक युद्ध होता है। मेरे जीवन में एक बहुत भयानक युद्ध है, और हर एक मनुष्य मेरे जीवन को देखते हुए वो कहता अब ये गिर जाएगा, अब ये गिरेगा, अब ये रोएगा, अब ये मनुष्य सहायता मांगेगा, अब ये मिल गया, अब देखे क्या करता है। लेकिन वो मुझे ऐसे थाम के चलाता है कि हर एक स्टेप पे मेरे जीवन में कलेश होने के बाद, उस कलेश और मेरे स्टेप के बीच में उसका हाथ रहता है। कहता कलेश तो है बेटा, लेकिन तेरे पांव के नीचे मेरा हाथ है, और इस हाथ से मैंने तुझे थामा है, अर्थात मैं तुझे उठा के चलाऊंगा। इसलिए मैं चल रहा हूं, नहीं तो मैं कब का गिर गया होता, क्योंकि किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। ये ना सोचिएगा कि भाई का सपोर्ट किसी ने करा हो, सिवाय खुदा के वचन के किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। जब मैं बिछौने पे जाके लेटता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मैंने करा होगा, लेकिन फिर मैं देखता हूँ बहुत तायत से कि मैंने खुदा के वचन में आने के बाद मेरा जीवन खुदा ने बदला, बहुत तायत से एकदम अलग कर दिया। इसलिए जो उसने किया वो इस कलेश के सामने बहुत बड़ा है। इसलिए उस लाजर के जीवन में जो कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, जो बातें लाजर को खुदा आराम से समझाता था, वो उसके लिए दवाई थी। वो कह रहा, चाहे मैं अंधकार और की वादियों में क्यों ना चलूं, मुझे तेरी लाठी तेरे सोते से शांति। अरे कुछ तो था दाऊद के पास, जिसके कारण वो युद्ध में होने के बाद भी विश्राम में था। ठीक वही मेरे पास और इस महासभा में चलने और इस महासभा को सुनने वाले भाई बहनों के पास है। वह भी सुनते हैं कठोर बात, उनके जीवन में भी बहुत से युद्ध होते हैं कि अब हम मीटिंग में नहीं जाएंगे या हम मीटिंग को नहीं सुनेंगे, अब तो कभी प्रेज़ द लॉर्ड लिखेंगे नहीं।
लेकिन इसके बाद भी वो अपने जीवन में जब ढूंढते हैं तो पाते हैं कि जो भाई ने कहा है वो सच है, तब वो फिर आते हैं। गुस्सा होने के बाद भी, मार खाने के बाद भी नहीं जाएंगे, आते हैं। कहते नहीं यार, कहाँ जाएं? पतरस क्या कह रहा है, कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बात है तो हाँ, मन तो करता है जाने का मन तो बहुत करता, कभी कभी मन करता, हाँ कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। इसलिए मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि मैं बोलता बहुत हूँ, और जैसे मैं बोलता बहुत हूँ तो जो बेचारा बहुत दिनों से सुन रहा होता है वो कहता है हाँ सच में बोलते बहुत हो। कम से कम कहीं ना कहीं उसको ठंडक तो मिलती है। मैं इसीलिए ये बात जरूर बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर चीज का एक समय होता है, और आप सब जानते हैं मैं बोलता बहुत हूँ। तो मैं भाई डैनियल से कहूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई, गॉड ब्लेस द लॉर्ड। चलिए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, इस महासभा को या इस महासभा को इस घर में रखा है खुदा, आपकी इच्छा के अनुसार खुदा इस घर में आपका वचन इस घर में डाले हैं खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस संध्या समय में हम लोगों को जिंदा रखा खुदा, इसलिए आप हर एक को जीवितों के देश में हमने हम लोगों को जिंदा रखा खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस महासभा में आपका वचन, इस बहुमूल्य वचन को ग्रहण किए करने के लिए खुदा, आपका वचन तो बहुमूल्य है, इसलिए सारे लोगों को ये अनुग्रह आपका सामर्थ प्रदान कर ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। ये वचन ये नश्वर भोजन की तरह नहीं खुदावन, ये अनंत जीवन के लिए ठहरे रहे खुदावन, इसलिए हम लोगों को यह शक्ति प्रदान करे ताकि वह आपका वचन को अनंत जीवन के लिए बने रहे खुदावन। इसलिए आपसे यह दुआ विनती करते हैं खुदावन, इस घराने के लिए, इस घराने में खुदावन आपका वचन ठहरे खुदावन, आपका वचन को ग्रहण करे ताकि जीवन भर ये बने रहे खुदावन। आपके वचन दुआ करता हूं खुदावन, आपके वचन को, इस महासभा का वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, यही हम दुआ करते हैं। और हमारे भाई को लिए भी दुआ करते हैं ताकि इसी तरह हम लोगों को इस सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे शुरू हो जाएगी, और आप लोगों को फिर सूचित किया जाता है कि भवन में फ्राइडे को 12 बजे प्रार्थना होगी। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।